गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने डायरेक्टरी फाइल क्रिएट करना, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। CMD प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, सी ड्राइव में आने के लिए CD बैकस्लैश के बाद इंटर, सी ड्राइव में आ गए। नेक्स्ट कमांड है आपका VER। VER कमांड क्या है? इस कमांड से हम वर्तमान विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन देख सकते हैं। सिंटेक्स क्या होगा? C कॉलन बैकस्लैश वर्जन टाइप करके इंटर कर दें। देखिए वर्जन आ गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 10.0 836। इस कमांड का प्रयोग सिर्फ क्या है? वर्जन को डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट कमांड है आपका VOL कमांड। इस कमांड की सहायता से हम किसी भी ड्राइव का वॉल्यूम लेवल या ड्राइव को सीरियल नंबर देख सकते हैं। क्लियर है? जैसे हमने कमांड दिया VOL बॉल, ये काम नहीं करेगा। किया बाय डिफॉल्ट C को ले रहा है, VOL किया, C दिया, सॉरी कमांड देंगे VOL C कॉलन वॉल्यूम इन ड्राइव C हैज नो लेवल, वॉल्यूम सीरियल नंबर इज दिस। नो लेवल क्यों आ रहा है? ये क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए C का हमारा कोई भी नाम नहीं दिया गया। राइट, उसको ओपन किया हमने, C ड्राइव जो है उसका हमने कोई नाम नहीं दिया है। दिखाता हूँ आपको, विंडोज जाके देखिए लोकल C लिखा हुआ है, लोकल D नहीं, ये लिखा हुआ है। यदि हमने यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर दिया, ध्यान दीजिएगा, रीनेम कर सकते हैं हम लोग ड्राइव का। MPP हो गया। अब इसको बंद किया। अब यहाँ पर फिर से कमांड देखते हैं VOL C कॉलन आ गया। वॉल्यूम इन ड्राइव C इज MPP। जो हमने विंडोज में उसका रीनेम किया, ड्राइव का नाम दिया, वो चेंज हो गया, यहाँ पे शो हो रहा है। फिर से देखिए, हम यहाँ से नाम हटा देते हैं, हम यहाँ से नाम हटा देते हैं। राइट क्लिक किया, रीनेम किया, डिलीट करके एंटर किया, रिफ्रेश किया, नाम हट जाएगा। फिर से देखते हैं, इसका नाम चेंज हो जाता है, इसमें नहीं हो रहा। देखते हैं क्यों नहीं हो रहा। मैं आपको डॉस मोड से नाम चेंज करके दिखाता हूँ। हमने दिया नेक्स्ट कमांड है आपका लेवल। अब जो ये MPP आ रहा है इसको हम चेंज करना चाहे, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यस,
क्या कह रहा है, एक्सेस डिनाइड इन यू डू नॉट सफिशिएंट प्रिविलेज और अनदर प्रोसेस चल रही है, इसलिए नाम नहीं चेंज हो रहा। हमने यहाँ पे गए, बंद किया इसको, CMD राइट क्लिक, ओपन हैश एडमिनिस्ट्रेटर किया, यस, अब देखते हैं, चेंज हो गया, लोकल डिस्क आ गया। देखिए यहाँ से ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ से जब नहीं चेंज हो रहा, हमने क्या किया, उसको कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं। अब डी का करना है, लेबल है, चेंज करना है, यस, चेंज हो गया। लेबल कमांड क्या करता है, ध्यान से देखिए, कमांड इसका डेफिनेशन क्या हुई, लेबल कमांड की सहायता से ड्राइव के लेबल तथा सीरियल नंबर को देख सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे दिया लेबल, ड्राइव का नाम और उसका सीरियल नंबर देख सकते हैं। वॉल्यूम लेवल, यहाँ से नाम को चेंज कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। लेवल की साइज विंडोज एसपी, विंडोज 7 32 बिट, विंडोज एसपी में 11 बिट का, और इस लेवल को डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें कितना, 32 बिट का लेवल यहाँ से बना सकते हैं। जैसे CDF का फिर से हमको बनाना है, हमने कर दिया माने। अब देखिए, इस पर राइट क्लिक किया हमने, यहाँ पे देखा, यहाँ पे चेंज हो गया, चेंज हो गया। हटाना है तो सिर्फ लेबल कमांड देंगे, वाई कर दिया, डिलीट हो गया। क्लियर है? इस प्रकार से हम हार्ड डिस्क के जो पार्टीशन है, ड्राइव है, उन सब का नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर बाय डिफॉल्ट लोकल डिस्क CD रख सकते हैं। ये किसके माध्यम से होगा, लेबल कमांड के माध्यम से करते हैं। तो देखिए, हम लोग वैल्यू ड्यूअल किए, हम किसी भी ड्राइव पर, C ड्राइव, B ड्राइव, U ड्राइव, जितने भी पार्टीशन है, उन सब का वैल्यू लेवल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और देख सकते हैं। साथ में उसका सीरियल नंबर भी शो होता है। अब हम वैल्यू हमने किया, D का देखना है, सीरियल नंबर चेंज है, C का ये है, D का। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है आपका डेट कमांड। डेट कमांड दिया हमने, द करंट डेट इज फ्राइडे 12/6/2020। 6 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये DD और MM DDYY के फॉर्मेट में है, MM DDYY के फॉर्मेट में है। सिस्टम हमारा, सिस्टम डेट किस प्रकार से है, MM DDYY के फॉर्मेट में। हम चाहें तो यहाँ से इसकी डेट चेंज कर सकते हैं। अभी आपको 12 आपको आ रही है, हमने यहाँ पे कर दिया 6, देखिए यहाँ पे 12 दिख रहा है, 11 या 13 कर दीजिए, 2000, ये देखिए चेंज हो गई, 13 हो गई। फिर से देखते हैं,
अब ये क्या डेट आ रही है, 13 तारीख आ रही है, 13 तारीख आ रही है, फिर से हमको चेंज करना, आज ही रखना है, ये कर दिए। नहीं चेंज करना, एंटर कर दिया। डेट कमांड की सहायता से कंप्यूटर की वर्तमान तारीख को डिस्प्ले कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। डेट कमांड क्या करेगा, जो आपकी सिस्टम की करंट डेट है उसको शो करेगा। देखिए सिस्टम की करंट डेट क्या है आपकी, ये है, इसको शो कर रहा है और उसको हम बदल भी सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है आपका टाइम कमांड। सॉरी इंटर किया यहाँ पे, टाइम कमांड। द करंट टाइम इज 9:37 4 मिनट, 9:37 4 सेकंड 3 नैनो सेकंड। ये है 9:37 दिख रहा है आपको, ये आपको करंट टाइम। इंटरमिट टाइम, यहाँ से हम नया समय भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें क्या कर दिया 10, अब कमांड दिया 10 बजे, हमने सेकंड मिनट नहीं लिखा था, सिर्फ आवर लिखा था 10, तो अपने आप चेंज हो गया, बाय डिफॉल्ट 12 है। क्लियर है। हमको करंट टाइम लिखना है 9, कितना था 38 कर दीजिए, फिर टाइम कमांड दीजिए, नहीं चेंज करना, एंटर कर। टाइम कमांड की सहायता से कंप्यूटर की वर्तमान समय को देख सकते हैं और उसको बदल भी सकते हैं। एक बार ध्यान देने योग्य बात यह है कि डेट और टाइम कमांड में यदि हमको समय या डेट चेंज नहीं करना है तो हमको क्या करेंगे, सिर्फ इंटर कर देंगे, तो हमारा जो करंट में जो भी है वही आपका चेंज नहीं होगा। क्लियर है। जैसे हमने डेट दिया, नहीं चेंज करना, इंटर कर दिया, वही आपका बना रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट कमांड आपका है CLS। देखिए ये आपकी स्क्रीन है, इतना सारा हमने इसमें टाइप किया। इस स्क्रीन को यदि हमको क्लियर करना है, मीन्स हमारा कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है टॉप पे पहुंच जाए, तो हम लोग क्या कमांड यूज करेंगे, CLS कमांड। इस कमांड का पूरा नाम क्लीन स्क्रीन है। इसकी सहायता से डॉस स्क्रीन को क्लियर किया जाता है, साफ किया जाता है। क्लियर किया, अब इसके ऊपर कुछ नहीं। ओके, इस प्रकार से हम CLS कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कमांड आपको हम हेल्प कमांड। हेल्प कमांड क्या होता है, आपके सिलेबस में एक कमांड है हेल्प कमांड। हेल्प कमांड के सहायता से हम MS-DOS की कमांड की हेल्प देख सकते हैं। कैसे, हमने यहाँ पर टाइप किया हेल्प और एंटर किया, ये देखिए इतने सारे आपके ऑप्शंस खुल के आएंगे। हमने यहाँ पे कमांड दिया था, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इसमें कमांड टाइप हेल्प कमांड में। यदि ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये छोटे शॉर्ट फॉर्म में, ये आपकी क्या है, कमांड है। MS-DOS में जो हम कमांड यूज कर रहे हैं वो सब आपके ये कमांड आपके शो हो रहे हैं। देखिए जैसे हम लोगों ने कौन सा कमांड पढ़ा, CD कमांड, डिस्प्ले द नेम ऑफ द चेंज द करंट डायरेक्टरी। ये मैंने आपको बताया CLS, क्लियर द स्क्रीन, यह कमांड बताया आपको। कौन सा कमांड क्या करता है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देखने के लिए हम लोग क्या कमांड यूज करते हैं, हेल्प कमांड का प्रयोग करते हैं।
डेट कमांड क्या करता है, डिस्प्ले और सेट द डेट। डेल कमांड डिलीट वन और मोर फाइल्स। अभी हमने आरडी कमांड बताया था आपको, देखिए आरडी कमांड डायरेक्टरी को डिलीट करता है, यहाँ आपको मिल जाएगा, ये देखिए रिमूव अ डायरेक्टरी। अब हम मान लीजिए हमको आरडी कमांड के बारे में सिर्फ देखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्प आरडी, ये देखिए रिमूव या डिलीट अ डायरेक्टरीज RMDIR-SQ। ये SQ जो है ये आपका क्या है, ऑप्शंस है जो हम लोग आरडी कमांड के साथ यूज करते हैं। यदि हम S यूज करेंगे, रिमूव ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल इन द स्पेसिफिक डायरेक्टरी इन द एडिशन डायरेक्टरीज इटसेल्फ यूज टू रिमूव अ डायरेक्टरी ट्री। क्यों क्या करेगा, क्विट मोड, डू नॉट आस्क इफ ओके और रिमूव डायरेक्टरी ट्री विथ यस। देखिए हमने DIR किया, ठीक है, CD सदगुरु किया, सॉरी CD DIR किया। अब जैसे मान लीजिए हमको MPP डायरेक्टरी को डिलीट करना है, तो हमने क्या यूज किया था, RD MPP, नहीं डिलीट किया था, द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी बता रहा था। लेकिन यदि हम RD के साथ, देखिए ऑप्शंस बताया आपको, ये S यूज करते हैं, फिर डायरेक्टरी का नाम, अब देखिए MPPR यूज से हो, हमने कहा यस, ये डिलीट कर दिया, डिलीट हो गई। वो डिलीट क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि वो डायरेक्टरी भरी हुई थी, उसके अंदर सब डायरेक्टरी या फाइल्स थी, लेकिन S के माध्यम से उसने डायरेक्ट डिलीट कर दिया। क्लियर है, फिर से देखिए, अब सदगुरु को हम डिलीट करते हैं, RD किया, ये भी खाली नहीं है। अब हम किसका प्रयोग करेंगे, Q का। S में प्रयोग करने पर उसने पूछा कि आप श्योर है आपको डिलीट करना है, तो हमने यस और नो कर सकते थे। लेकिन यदि हम यहाँ पे RD Q यूज किया और फिर डायरेक्टरी का नाम भी दे दिया और इंटर किया, द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, हम साथ में इसके S भी यूज करते हैं, ये देखिए अब DIR किया, डिलीट कर दिया उसने, आपसे प्रॉम्प्ट नहीं किया उसने तो डिलीट करना है कि नहीं करना है। जब तक हम ऑप्शन S का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमारी सब डायरेक्टरी फाइल्स डिलीट नहीं होंगी, उसके अंदर जो भी आपकी डायरेक्टरी है सब डायरेक्टरी है। क्यों आपको प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, सीधे आपको डिलीट कर देगा, ये आपसे पूछेगा नहीं कि आपको डिलीट करना है कि नहीं करना। क्लियर, क्लियर है। इस प्रकार से हम हेल्प कमांड का प्रयोग करके किसी भी कमांड के बारे में देख सकते हैं। जैसे हमने किया हेल्प CD, ये देखिए पूरे CD के बारे में डिस्क्राइब कर दिया इसमें, कैसे इसको यूज करना है, डॉट डॉट बैक स्लैश, कैसे आपको यूज करना है, कंटिन्यू। क्लियर है, ये हुए आज आपके कमांड। कौन कौन से रिवीजन कर लीजिए, कौन कौन से कमांड बताए, VER वर्जन देखने के लिए, VOL वैल्यू लेवल देखने के लिए, डेट करंट डेट को डिस्प्ले करने के लिए, चेंज करने के लिए, टाइम करंट टाइम को चेंज करने डिस्प्ले करने के लिए, CLS स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, लेवल ड्राइव का लेवल नाम चेंज करने के लिए या शो करने के लिए, सीरियल नंबर देखने के लिए, और हेल्प कमांड। हेल्प कमांड किसी भी कमांड के बारे में हमको इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब करके हेल्प प्रदान करने के लिए हम लोग इस कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके। इसको डिलीट कर, जो विंडो है आपको इसको बंद करना है, इसकी कमांड है आपको एग्जिट क्लोज। ओके, इस प्रकार से हम डॉस में कमांड चलाते हैं। आप लोगों ने देखा CMD कमांड जब हम लोग देंगे तो आपकी कमांड विंडो ओपन होगा, उसमें हम लोग कमांड देंगे, उसको बंद करने के लिए एग्जिट कमांड का प्रयोग करते हैं।